नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों हम आज से जो है डीएससी की तैयारी जो है करने वाले हैं। हमारा टेट जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। तो क्योंकि हम अभी से जो तैयारी करेंगे तो हमें आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जो एमसीक्यूज़ करवाने वाले हैं वो है हिंदी भाषा शिक्षण। ओके, हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित जो है एमसीक्यूज़ आपको करवाने वाला है। तो यह कौन जो इसमें एमसीक्यूज़ जो है मेरा जो भांजा है वो बना रहा है और मैं जो है उसे यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो मुझे लगता है अगर आप एक बार देखोगे तो इसे मिस नहीं करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। बार बार देखने की कोशिश करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। उन्होंने इतनी अच्छी जो है एमसीक्यूज़ बनाए हैं, आप सोच नहीं सकते। देखकर भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, काफ़ी जो है टफ है और आसान भी है। इस तरह के एमसीक्यूज़ होना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। तो चलिए हम शुरू करते आज के जो है एमसीक्यूज़ देखेंगे। ओके, ये रही जो हमारी जो एमसीक्यूज़ है, ये रहे दोस्तों। इससे पहले यह जो एमसीक्यूज़ है मैंने यानी वो उसने कहाँ से बनाया है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, यहाँ से जो है वो एमसीक्यूज़ बनाया गया है। ओके, उसने जो है यहीं से जो है वो जो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ यहीं से उन्होंने एमसीक्यूज़ बनाया। देखिए, भाषा का वैज्ञानिक स्वरूप जो भाई योगेंद्र जी की किताब का जो है पहला इकाई है और इस इकाई से ही, इस जो पेज से ही उन्होंने क्या किया है, 40 से 50 जो है यहाँ पे प्रश्न बनाया है, एमसीक्यूज़ उन्होंने बनाया। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि उन्होंने कहाँ से बनाए। तो यहाँ पे जो है देखिए दो तरह से प्रश्न बनाए हैं उन्होंने। ओके, यहाँ पे देखिए भाषा का स्वरूप और साहित्य। तो हमारे जो पार्ट 4 है उसके अंतर्गत है ना दोस्तों, स्वरूप के बारे में और साहित्य के बारे में। तो उन्होंने इसी किताब को पकड़ के, क्योंकि मैंने ये किताब पढ़ी थी इसलिए उसे दे दिया हूँ। मैंने क्या किया, इस किताब को उसे दे दिया। तो उन्होंने सोचा कि इस किताब से क्यों ना एमसीक्यूज़ करवाया जाए, तो जो है एमसीक्यूज़ बना रहा है। तो देखिए इसमें वैदिक वाङ्मय में भाषा, वाङ्मय कहते दोस्तों, वाङ्मय ने ये ग का जो है चिन्ह है। ओके, वैदिक वाङ्मय में भाषा, इसके बारे में तो उन्होंने इस एक शब्द को पकड़कर 10-12 जो है प्रश्न बना दिए दोस्तों। खाली एक शब्द को, वाङ्मय में भाषा, इस वाङ्मय को पकड़कर 10-12 जो है यानी एमसीक्यूज़ बना दिया। और उसके बाद इसके ऊपर एमसीक्यूज़ बनाया। फिर ब्राह्मण ग्रंथों के ऊपर, जो ये मैंने खुद पढ़ा था इसलिए जो है मैंने एरो मार्क्स लगा लिया था। मैंने जब भी पढ़ा, हर जो लाइन होता है उसे मैंने प्रश्न में कन्वर्ट करते हुए पढ़ता था। इसलिए मैं ये जो एरोस दिख रहे हैं इस उसी की जो है डायरेक्शंस है कि हर लाइन को हम क्यों ना उसे प्रश्न में बदल कर पढ़ें, इसलिए मैं इस तरह से पढ़ता था। ये जो है ये किताब का पहला जो है इकाई है और इसके अंतर्गत जो भी है आप देख सकते हैं, अर्थात लोक व्यवहार और वांग शब्द ही भाषा शब्द के रूप में प्रयोग लाया जाता है, अंगिरस, ये सब जो है यहाँ से प्रश्न बनते हैं। यहाँ से हर लाइन को हमने क्या किया, उसे जैसा ही मैंने बताया उस तरह के उन्होंने प्रश्न यहाँ पे बना दिए। और उसके साथ साथ देखिए अर्थात सर्वप्रथम इंद्र, यानी इसी को भी, इसको भी उन्होंने क्या किया, प्रश्न बना दिया है। और भाषा के बारे में कान का विषय है या नहीं, इसके बारे में भी उन्होंने प्रश्न बना दिया है। तो ये जो पेज है इसी के ऊपर उन्होंने जो है आज के प्रश्न बनाए हैं और उसी को मैं आज जो है आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, चलिए पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्राचीन काल में काव्य या साहित्य, प्राचीन काल में काव्य या साहित्य, शास्त्र और विज्ञान का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय हम ज्ञान के रूप को किस शब्द से संबोधित करते थे। उन्होंने इस तरह का प्रश्न बनाया। तो जब काव्य को और साहित्य को क्या कहते थे, तो ज्ञान कहते थे दोस्तों। इसे क्या कहते थे, नॉलेज या संपूर्ण ज्ञान कहते थे। ओके, इसका विभाजन नहीं हुआ था। इसमें काव्य और साहित्य में हर तरह के सब्जेक्ट आते थे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य यानी केमिस्ट्री। ओके, और काव्य साहित्य, नाटक, ओके,
ओके, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हिंदी में अगर लिया जाए तो काव्य, नाटक, उपन्यास, समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ओके, इस तरह से संपूर्ण जो होता था उसे क्या कहते थे? तो उस समय जो है ज्ञान का विभाजन नहीं हुआ था। आजकल हम देखने को, उदाहरण के तौर पे देखिए, आज हमको फिजिक्स अलग तरह से सब्जेक्ट दिखता है, केमिस्ट्री अलग तरह से सब्जेक्ट दिखता है, ओके, और इकोनॉमिक्स अलग तरह से सब्जेक्ट दिखता है, और जो है बहुत सारे सब्जेक्ट है एटसेट्रा, पॉलिटिकल साइंस भी एक तरह, इन सबको एक ही इसमें इसके अंतर्गत रखा जाता था। ओके, तो उस समय इस ज्ञान को क्या कहते थे? तो उस समय हम इस ज्ञान को क्या कहते थे? वाणी, बी जो है वांग्मय, सी जो है ध्वनि, डी जो है वाच्य, तो उसे हम क्या कहते थे? वांग्मय कहते थे। ओके, वही जो है यहाँ पे प्रश्न है। प्राचीन काल में काव्य या साहित्य, शास्त्र और विज्ञान का विभाजन नहीं हुआ था। उस समय हम ज्ञान के संपूर्ण रूप को किस शब्द से संबोधित करते थे? तो वह है वांग्मय शब्द जो है उसे हम संबोधित करते। तो यहाँ पे जो है ये गलत है, यहाँ पे आप बी कर लीजिएगा। ओके, बाय मिस्टेक वो बी रखना था, ये रख दिया है, देख लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिए, आधुनिक काल में वांग्मय शब्द प्रयोग किस विषय के लिए कर रहे हैं? आधुनिक काल में, वो प्राचीन काल में हो गया है। तो ये काव्य या साहित्य, बी शास्त्र, सी विज्ञान, डी सभी, ए बी सी। तो आज हम क्या किया, उसे डिवाइड कर दिए, साहित्य और काव्य को अलग कर दिया है, शास्त्र को अलग कर दिया है, विज्ञान को अलग कर दिया है। इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि हमने फिजिक्स को अलग किया, साहित्य को अलग कर दिया, शास्त्रों को अलग कर दिया, विज्ञान को अलग कर दिया, वो सब एकत्रित थे उस समय, उनको क्या कहा जाता था? तो उसको जो है वांग्मय कहा जाता था। जब हम उसे तोड़ दिया गया है तो उसे हम आज अलग अलग तरह से हम उसे देख रहे हैं, जैसे साहित्य, काव्य या शास्त्र या विज्ञान, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसका सही उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भाषा में निहित संपूर्ण साहित्य को कहते हैं? मैंने बताया है, संपूर्ण जब भी आएगा, किसी भाषा में संपूर्ण जब भी आएगा तो उसे हम क्या कहते हैं? साहित्य को, संपूर्ण साहित्य को क्या कहते हैं? वांग्मय कहते हैं। आजकल हम इस शब्द का इस तरह से उपयोग कर रहे थे। इससे पहले कैसा उपयोग करते थे? इससे पहले हम उसमें विज्ञान था, उसमें साहित्य था, उसमें हर तरह की चीजें थी, तब हमें उसे क्या कहते थे? वांग्मय कहते थे। मगर आज क्या कह रहे हैं? ओनली साहित्य में, अगर हम साहित्य को लिया जाए, साहित्य को ही लिया जाए तो हम उसे क्या कह रहे हैं? वांग्मय कह रहे हैं आजकल। मगर प्राचीन काल में सब, उसमें विज्ञान भी आता था। तो साहित्य में हो गया, जैसे सी बात, काव्य हो गया, नाटक हो गया, ओके, उपन्यास हो गया, एकांकी हो गया, रेखा चित्र हो गया, ये संपूर्ण साहित्य को हम क्या करें? पूरे को, अगर संपूर्ण साहित्य में जो नाटक, सबको मिलकर अगर क्या कहोगे ऐसा आपको पूछा जाएगा तो भैया कुछ नहीं भैया, उसको जो है हम वांग्मय कहेंगे। नाटक को, कहानी को, उपन्यास को, निबंध को, रेखा चित्र को, पत्रकारिता को, ये सब अगर साहित्य मिले जाए, इसको सबको अगर हम बिठा दिया तो इस सब को हम क्या कहेंगे बेटा? बोले तो एक ही शब्द है, वो है वांग्मय शब्द। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला जो है प्रश्न देखते हैं। वांग्मय किसे कहते हैं? वांग्मय किसे कहते हैं? ये जो है ज्ञान के मौखिक रूप को, बी ज्ञान के मौखिक और लिखित रूप को, सी ज्ञान के मौखिक को, डी जो है ये बी सी सभी को। तो यहाँ पे कह रहा है कि वांग्मय किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो है सही उत्तर जो है डी है, ए बी सी। मैंने वांग्मय के बारे में आपको इससे पहले बताया था। ज्ञान के मौखिक रूप को भी क्या कहते हैं हम? जो ज्ञान था, संपूर्ण ज्ञान के बारे में जब रहता था, प्राचीन काल में क्या होता था? किताबें नहीं थी। ओके, किताबें जो है नहीं थी, तब हम क्या करते थे? ओरली उसे याद रख लेते थे। ओके, और ज्ञान मौखिक और लिखित रूप में बाद में आ गया, धीरे धीरे क्या हो, और ज्ञान के मौखिक को भी हम क्या कहें? यहाँ पे दो बार आ गया, सॉरी, यहाँ पे दो बार आ गया। तो ये सब चीजें भी क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर जो है ए बी सी। इसको तुरंत ही मैं उसे कहकर जो है, कहीं पे जो रिपीट हुआ उसको चेंज कर कर तो उसे बोलता हूँ और उसे चेंज करने के लिए कहता हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ओके, तो इसका सही जो उत्तर है वह है डी, जो सही यहाँ पे उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे, वांग्मय किन दो शब्दों से बना है? तो वांग्मय जो है, ए वाक् प्लस मय, बी वाग प्लस मय,
सी वाम प्लस मय, डी वाणी प्लस मय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ये वाक प्लस मय जो है इसका सही उत्तर है। ओके, यह जो वांग्मय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। ओके, ये जो है व्यंजन संधि है। अगर आप संधि को पढ़ चुके होंगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ये व्यंजन संधि, व्यंजन संधि ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा तो परेशान हो जाओगे, इसलिए याद रखो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि। ओके, इसको जरूर याद लीजिए। वाक प्लस मय जो है किस संधि का उदाहरण है? भाषा के संपूर्ण ज्ञान से संबंधित जो है वांग्मय है, और वांग्मय दो शब्दों से बना है, वाक प्लस मय। और वाक प्लस मय जो है किन संधि यानी किस संधि का उदाहरण है? इस तरह से अगर प्रश्न बन जाएगा ना, आपके टोटे टोटे हो जाएंगे बेटा। हाँ, इसलिए समझो, जब पढ़ते हो तो समझो, ऐसा नहीं कि जो पढ़ाया गया उसी तरह से प्रश्न आएगा, ऐसा नहीं है। ओके, आपको समझना पड़ता है। तो जब शब्द जो विच्छेद हो जाता है, वाक का जो मतलब होता है वह है इसका अर्थ वाणी या शब्द। वाक क्या है? वाक का अर्थ क्या है? तो वाक का जो अर्थ है वाणी या शब्द। ओके, तो वाक का अर्थ वाणी या शब्द हो गया। तो मय का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बेटा भरा हुआ या बना हुआ, भरा हुआ या बना हुआ। ओके, बना हुआ। इस तरह से जो है इसको आप सीख लीजिएगा। जब भी एक प्रश्न पढ़ते हो ना, उसके बाद में जो आने वाला होता है उसको भी आप प्रेडिक्शन करना जरूरी है बेटा। प्रेडिक्शन नहीं करोगे तो कहाँ से आप जो है जॉब हासिल कर पाओगे? तो इन चीज़ों को भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वांग्मय के सबसे पहले दो रूप थे, यानी वांग्मय पहले किस रूप में था? संपूर्ण जब प्राचीन काल में ज्ञान था तो वो किस रूप में था? काव्य के रूप में था, या शास्त्र के रूप में था, या पद्य और गद्य के रूप में था, या ए और बी? देखिए डी और सी। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं, देखिए ऑप्शन दिया ए बी सी डी, तो वह किस रूप में था? तो वह है ए और बी। वह पद्य और गद्य भी था, काव्य और शास्त्र भी था। मैंने इससे पहले बताया था पद्य, ओके, गद्य, ओके, काव्य, ओके, शास्त्र, ये सब चीजें जब मिल जाती है तो वो क्या कहते हैं? हम वांग्मय कहते हैं। ये बाद में हट गए बेटा, बाद में जो है प्राचीन काल में तो ये सब एक ही थे, उसी को हम क्या कहते थे? वांग्मय। ज्ञान था दोस्तों, ये जो है नॉलेज था, नॉलेज को हम क्या कहते? सब मिलने के बाद उसे हम वांग्मय कहते। जब डिवाइड हो गया ना, तो आजकल हम इस तरह से देख रहे हैं, हम सेपरेट करके देख। इससे पहले मैंने बताया था साहित्य को सेपरेट करके, साहित्य में जो चीजें हैं उस संपूर्ण मिलाए तो उसे क्या कहते हैं? वांग्मय कहते हैं। इस तरह से हमने आजकल अवधारणाएं बना ली है। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी, इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक वांग्मय में भाषा के लिए प्रचलित शब्द है। वैदिक यानी वांग्मय। वांग्मय क्या रे बेटा? यहाँ भी मजा आएगा। वांग्मय वांग्मय क्या है सर? ये वांग्मय वांग्मय बार बार बता रहे। मैंने पहले ही बताया, जो वो एक शब्द को पकड़कर बेचारा इतने सारे एमसीक्यूज उन्होंने बना दिए, यानी आप भी तो 7 हो गए। ओके, आगे भी आएंगे मुझे लगता है। तो इसमें देखिए वैदिक वांग्मय में भाषा के लिए प्रचलित शब्द, यानी वैदिक वांग्मय मतलब वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान। ओके, वैदिक ज्ञान में जो है भाषा के लिए कौन सा शब्द जो है प्रचलित था? तो वह है, ये मैंने आपको इसमें दिखा दिया पेज में, वही वहीं से बना रहा है। तो ये वाग, बी वाच, सी गिर, डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा सभी जो है वैदिक वांग्मय के लिए प्रचलित शब्द है। तो हम क्या कहते थे? वैदिक भाषा वांग्मय में भाषा के लिए क्या शब्द उपयोग होता है? तो ये भाषा के बारे में बताया। तो वैदिक वांग्मय में भाषा के लिए हम वाक कहते थे, वाच कहते थे, गिर कहते थे, और ये 3 भी कहते थे, यानी ये क्या है? भाषा है। ओके, भाषा के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते थे हम। ओके, समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, लोक व्यवहारे प्रचलित वागेव भाषा शब्देन व्यवहता, भाषा से संबंधित यह उक्ति किन ग्रंथों में कहा गया है? उक्ति जो ग्रंथ किन ग्रंथों में कहा गया है? ये पाश्चात्य ग्रंथों में, बी ब्राह्मण ग्रंथों में, सी साहित्यिक विधाओं में, डी उपनिषदों में। तो इसका सही उत्तर जो है ब्राह्मण ग्रंथों में जो है लोक व्यवहार प्रचलित वागे व भाषा शब्द ने व्यवहार, यानी भाषा के बारे में बोला है गया है। यहाँ पे भाषा के बारे में ब्राह्मण ग्रंथों में जो है बताया गया है। तो इसका सही उत्तर है जो है बी। मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखा देता हूँ कहाँ से ये प्रश्न लिया गया है। ओके, तो वह जो प्रश्न है हमने यहाँ से देखा था,
यहाँ पे देखिए, लोक व्यवहार प्रचलित वांगे भाषा शब्द ने व्यवहार, अर्थात लोक व्यवहार में प्रचलित वाग जो शब्द है यानी भाषा का शब्द है, ये शब्द ही क्या है, भाषा शब्द के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। इसका जो अर्थ है वह, अर्थात लोक व्यवहार में प्रचलित वाग शब्द ही भाषा शब्द के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनाया गया था, यहाँ से और भी प्रश्न बन सकता है। देखिए, लोक व्यवहार में प्रचलित वाग शब्द ही जो है प्रचलित था, वह किस लिए, इस तरह में पूछा जा सकता है। तो वो किस लिए था, वो भाषा के लिए था। वो किस लिए था, भाषा के लिए जो है प्रचलित था। समझ में आया होगा आपको। ओके, इस तरह से प्रश्न बनते हैं बेटा। यहाँ पे अगर प्रश्न भी बन गया तो फिर से भी यहाँ पे प्रश्न बन रहा है, आपको मैं समझा रहा हूँ। ओके, समझ जाओ। अगला प्रश्न है, देवों ने पशुओं पक्षियों और मनुष्यों को भाषा प्रदान की, यह कथन किस ब्राह्मण ग्रंथ का है। तो यह ऋग्वेद बी, सामवेद सी, यजुर्वेद डी, अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर जो है डी, अथर्ववेद। देवों ने पशुओं पक्षियों और मनुष्य को भाषा प्रदान की है, यह कथन किस ब्राह्मण ग्रंथ का है, अथर्ववेद ग्रंथ का है। वो भी कहाँ से प्रश्न बना, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, देवो पशु पक्षी, यहाँ है देखिए, देवो पशु पक्षी मनुष्यभ्यो वाच्यधु, अर्थात अथर्ववेद का है। ओके, कहा गया है देवों ने पशु पक्षियों और मनुष्य को भाषा प्रदान की है। देवों ने पशु पक्षियों और मनुष्य को भाषा प्रदान की गई है, यह हमें किस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो वह जो है अथर्ववेद। बेटा इसमें जो है और अलग तरह से प्रश्न बनता है, यो जो है उक्ति जो है देकर इसका जो है अर्थ पूछ ले जाता है। तो उसमें जो आ जाता है, देवों ने पशु पक्षियों और मनुष्यों को भाषा प्रदान की है, इसका जो अर्थ निकलेगा, देवा पशु पक्षी मनुष्यभ्यो वाच्य ददू। ओके, वो जो इसका सही आंसर हो जाएगा। समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा काम शुरू ही रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वेदों में भाषा के नाम हैं। इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, वेद ग्रंथों में, वैदिक वेदों में जो है भाषा के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये वाग भी, वाच सी, गिर डी, सभी। तो ये इससे पहले भी मैंने बताया था, भाषा के लिए वाच्य और गिर और वाग जो है भाषा के लिए शब्द का प्रयोग किया था। इन शब्दों को, भाषा के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। इसका सही उत्तर जो है डी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते। अगला जो प्रश्न है, वेदों में लोक व्यवहार प्रचलित किस शब्द को भाषा शब्द के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। वेदों में लोक व्यवहार प्रचलित किस शब्द को, इससे पहले हमने कथन देखा था, अभी भाषा के शब्द के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो ये वाग, बी वाच, सी गिर, डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी। तो देखिए यहाँ पे वेदों में भाषा के नाम, यहाँ पे क्या क्या है, वेदों में लोक व्यवहार प्रचलित किस शब्द को भाषा शब्द यानी लोक प्रचलित। देखिए किस तरह से प्रश्न बना है, दो भी प्रश्न आप एक बार यानी देख लीजिएगा तो आपको समझ में, दोनों का एक ही उत्तर है, फिर भी प्रश्न में जो है परिवर्तन कर दिया है बेचारा बेटा हमारा जो भांजा है, वो परिवर्तन करके किस तरह से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। देखिए उसका हुनर देखिए। ओके, तो इस चीज़ को समझिए और अपना जो है लक्ष्य है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे आप प्राप्त कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। अगर आपको यह जो एमसीक्यूज जो है समझ में आ रहे हैं तो आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हमने जो है उन्होंने जो है दोस्तों दो तरह के प्रश्न बनाए हैं, एक जो है तथ्यात्मक प्रश्न, ओके, तथ्यात्मक जो है प्रश्न बनाया है, और दूसरा जो है एप्लीकेशन मेथड। ओके, एप्लीकेशन मेथड जो है उन्होंने बनाया है, मेथड में प्रश्नों को बनाया है। ओके, वो भी प्रश्न आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, चलिए मैं उस प्रश्न को भी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ताकि आप समझ सके। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल गया प्रश्न। देखिए 26 नंबर का प्रश्न, कक्षा में एक छात्र कहता है कि भाषा केवल बोलने के माध्यम है, शिक्षक इस धारणा को स्पष्ट करने के लिए क्या उदाहरण देगा। कक्षा में एक छात्र कहता है कि भाषा केवल बोलने का माध्यम है। कौन कहता है, छात्र। शिक्षक इस धारणा को स्पष्ट करने के लिए
क्या उदाहरण देगा। तो यहाँ पे उन्होंने देखिए केवल व्याकरण नियम बताएगा, बी चित्र संकेत और इशारों का उदाहरण देगा, सी केवल लिखित भाषा पर जोर देगा, डी शब्दों को पढ़ने को कहेगा, और क्या दिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा क्या है सही उत्तर। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सी, इसका जो है सही उत्तर, सॉरी बी जो है इसका सही उत्तर होगा। उन्होंने यहाँ पे उत्तर नहीं दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, चित्र संकेत और इशारों का उदाहरण देगा। ओके, यह जो है उदाहरण वो देगा। देखिए एप्लीकेशन मेथड भी किस तरह से बनाया, तो ये कहाँ से लिया है, देखिए यहाँ पे नोट भी दिया है। देखिए आधार नोट यानी आधार, भाषा केवल कान का नहीं आंखों और संकेतों का भी विषय है। ये कहाँ पे मिलेगा भाई योगेंद्र जीत में आपको देखने को, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे भाषा केवल कानों का विषय नहीं आंखों का भी विषय है। यहीं से वो है जो है प्रश्नों को उठाया, एप्लीकेशन मेथड बना दिया। वाह क्या बात है। तो इस तरह से उन्होंने जो है प्रश्नों को बनाया है। वीडियो जो है संपूर्ण देखते जाएगा तो आपको जो है समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम कल बाकी के जो है कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए, और उसकी मेहनत के लिए भी एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वो आपके लिए लड़ रहा है तो आप उसकी मदद करना ज़रूरी है। ओके, चलिए हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके।